दोस्तों, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं बताते, बल्कि रिश्तों के अंदर छिपे अंधेरे को भी बेनकाब कर देते हैं। और आज जो मामला मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मलीरा गांव से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर 15 फरवरी 2026 की सुबह इसी महीने एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सच क्राइम तक, और जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। आते हैं सीधा कहानी पर। सुबह लगभग 9 बजे के आसपास गांव की कुछ महिलाएं रोज की तरह ईंट भट्टों पर काम करने के लिए निकलती थीं, लेकिन गांव से बाहर सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा एक शव देखकर उनके उस दिन कदम रुक गए। उनकी चीखें निकल गईं और वो घबराकर वापस गांव की तरफ दौड़ती हैं। और कुछ ही मिनटों में खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है कि वहां पर लाश पड़ी है, और लोग घटना स्थल पर जुटने लगते हैं। सूचना नगर कोतवाली थाना पहुंची और पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट जाती है। मृतक की उम्र करीब 30 साल से 32 साल के बीच आंकी गई और उसके सर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था। गहरे निशान थे। पहचान में देर नहीं लगी क्योंकि गांव वालों ने फौरन बताया कि ये संदीप सिंह है और मलीरा गांव का ही रहने वाला है, जो मुजफ्फरनगर की एक निजी कंपनी में काम किया करता था। और ये शादीशुदा भी था और उसकी पत्नी का नाम मीनाक्षी है। जब मीनाक्षी को सूचना मिलती है और वो घटना स्थल पर पहुंचती है तो पति की लाश से लिपटकर वो चीख चीख कर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां मौजूद लोगों की भी आंखें नम हो गईं। लेकिन पुलिस के लिए ये भावनाओं से ज़्यादा तथ्यों का मामला था। अब पंचनामा और अन्य औपचारिकताओं के बाद बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और संदीप के पिता भंवर सिंह से यहाँ पर पुलिस जो है वो पूछताछ करती है और उन्होंने किसी पर भी शक से इनकार किया। और वो बताते हैं कि उनके बेटे की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, किसी से कोई झगड़ा नहीं था। और गांव वालों ने भी यही कहा कि संदीप जो था वो बिल्कुल सीधा साधा लड़का था और किसी से ऊंची आवाज़ तक में वो बात नहीं किया करता था, तो उसकी दुश्मनी किसी से क्या होगी। लेकिन सवाल यही था कि अगर दुश्मनी नहीं थी तो फिर हत्या किसने की और ये हत्या क्यों की गई, ये दो सवाल थे। जांच की शुरुआत मलीरा गांव से ही होती है क्योंकि परिस्थितियां इशारा कर रही थीं कि हत्या जो है वो 14 फरवरी की रात में हुई होगी। पुलिस ने मीनाक्षी से पूछताछ की तो उसने बताया कि 14 फरवरी को संदीप जो हैं वो रोज़ की तरह काम से घर लौट रहे थे, खाना खाया और उसके बाद वो टहलने के लिए निकलते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। फ़ोन करने पर मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ जाता है। अब वो पूरी रात इंतज़ार करती रही और जो अगला दिन होता है, अगली सुबह घटना की सूचना मिलती है। अब कहानी सीधी लग रही थी बिल्कुल, लेकिन अपराध की दुनिया में जो दिखाई देता है वही सच होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। पुलिस ने संदीप के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली क्योंकि सबसे पहला स्टेप पुलिस का यही होता है, और शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध नंबर सामने नहीं आया। घटना स्थल से भी कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता है। लेकिन जांच टीम को पता चलता है कि गांव के एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रात की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब ये एक अहम बात थी, अहम सबूत भी साबित हो सकता था, और यही रिकॉर्डिंग इस केस की दिशा भी बदलने वाली थी। 14 फरवरी की रात लगभग 2 बजे कैमरे में एक बाइक गुजरती दिखाई देती है और बाइक पर एक पुरुष और एक महिला सवार होते हैं और उनके बीच एक सफ़ेद बोरी रखी हुई थी बीच में। जब फुटेज को जूम किया गया तो महिला का चेहरा साफ दिखाई देने लगता है और पुलिस जो है वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी मीनाक्षी थी, संदीप की पत्नी। बाइक चला रहे व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब शक की सुई एक नई दिशा में घूम चुकी थी और वो मोड़ था जहां से ये मामला एक नॉर्मल हत्या से उठकर रिश्तों की साजिश में बदलने लगता है। पुलिस भी बहुत ज़्यादा हैरान।
लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मीनाक्षी से दोबारा से पूछताछ की और इस बार सवाल जो थे वो बिल्कुल सीधे थे और जवाब जो थे वो उलझे हुए थे। वो रात 2 बजे बाइक पर कहाँ जा रही थी और किसके साथ जा रही थी, बोरी में क्या था और उसके साथ मौजूद व्यक्ति कौन था। लेकिन मीनाक्षी के जवाब बदलते रहे हर बार। कभी वो चुप हो जाती, कभी वो बात घुमाती और यही असंगतियां पुलिस के शक को यकीन में बदलने लगती हैं। और इसके बाद जांच टीम ने मीनाक्षी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगालने का फैसला किया। कॉल डिटेल निकाली जाती है और उसमें पाया जाता है कि 14 फरवरी की रात एक ही नंबर पर कई बार मीनाक्षी की बातचीत हुई थी और वो नंबर गौतम उर्फ सौरभ सिंह के नाम पर दर्ज था, जो सदरुद्दीन नगर का रहने वाला था और उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास थी। जब पुलिस उसे तलाशने उसके घर पर पहुंचती है तब वो गायब मिलता है। अब तस्वीर और साफ होने लगती है यहाँ पर, क्योंकि 16 फरवरी 2026 को पुलिस ने मीनाक्षी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की थी, तो हो सकता था उसे पता चल गया हो। शुरुआती कोशिशों में उसने खुद को निर्दोष बताया और आंसुओं का सहारा लिया, लेकिन तथ्यों के दबाव में कहानी यहाँ से टूटने लगी और आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि संदीप की हत्या किसी और ने नहीं की है, बल्कि उसी ने अपने प्रेमी गौतम के साथ मिलकर की है। और जब उसने पूरा घटनाक्रम बताया तब पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस भी कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। मीनाक्षी ने बताया कि शादी के बाद संदीप हरियाणा के यमुनानगर में नौकरी किया करता था और बीच बीच में वो घर पर आता था और घर में अकेली रहने के दौरान उसका संपर्क संदीप के ममेरे भाई गौतम से बढ़ा, जो ज़रूरत पड़ने पर घर आता जाता रहता था। अब इसी रिश्ते की आड़ में इन दोनों की नज़दीकियां जो हैं वो बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच अवैध संबंध बन जाते हैं। अब गांव में चर्चा होने लगी और बात संदीप तक पहुंच जाती है। उसने नौकरी छोड़कर घर आना शुरू किया और एक दिन दोनों को उसने ऐसी स्थिति में देख लिया, आप समझ सकते हैं, और इसके बाद उसने पत्नी पर पाबंदियां लगा दी। उसने उसका फ़ोन छीन लिया, बाहर आना जाना जो है वो बंद कर दिया गया। लेकिन तब तक मीनाक्षी और गौतम के बीच संबंध इतना गहरा हो चुका था, ये रिश्ता इतना गहरा गया था कि वो अलग होने को तैयार ही नहीं थे। और इसी दौरान दोनों ने फैसला किया कि संदीप को अब रास्ते से हटाना ही एकमात्र समाधान है। 14 फरवरी 2026 की रात योजना पर अमल होता है। मीनाक्षी ने खाने में नींद की गोलियां मिलाईं ताकि संदीप जो है वो गहरी नींद में चला जाए, सो जाए। और आधी रात के बाद गौतम हथौड़ा लेकर घर पर पहुंचता है। दोनों ने मिलकर सोते हुए संदीप के सर पर कई वार किए। चीख निकलने का भी मौका नहीं मिला उसे कि वो चीख पाए और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद शव को बोरी में भरा जाता है और उसके बाद बाइक पर लादा जाता है और गांव के बाहर सुनसान झाड़ियों में उस लाश को फेंक दिया जाता है। खून से सने कपड़े और हथियार को अलग से नाले में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, अपराध की एक चूक ही सच का रास्ता खोल देती है और यहाँ वो चूक थी सीसीटीवी कैमरा। और पुलिस ने मीनाक्षी की निशानदेही पर हथौड़ा और कपड़े बरामद किए और अगले ही दिन गौतम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को अदालत में पेश किया जाता है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। जब यह खुलासा मलीरा गांव में होता है तो लोग विश्वास नहीं कर पाए कि एक पत्नी ने अपने प्रेम संबंध के लिए पति की हत्या करवा दी। पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया था। रिश्तों की परतें जैसे एक झटके में ही उतर गई थी और ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि विश्वास, लालच और वासना की उस कहानी का प्रतीक बन गया जिसमें दो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए एक जीवन को जो है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। और आखिर में सच सामने आ ही जाता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और क्या रिश्तों में आई दरार इतनी बड़ी हो सकती है कि उस दरार को दूर नहीं किया जा सकता
और इंसान हत्या जैसा कदम उठा लेता है। अपनी सोच भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिल रहे हैं आजकल जिसमें पत्नियां अपने पति को मरवा रही हैं, और ये सच भी है। ज़्यादातर क्राइम आजकल यही ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि अवैध संबंध के चक्कर में उसने पति को मरवा दिया या पति ने पत्नी को मरवा दिया। तो ये सबसे ज़्यादा इस वक्त चल रहा है। और ऐसा अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई दे तो तुरंत आपको भी एक्शन लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोग जो होते हैं वो डर की वजह से चुप बैठ जाते हैं, लेकिन चुप बैठना एकमात्र यहाँ पर गलती साबित होगी। नीचे अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ में आपके नाम लेने शुरू किए जाएं। और नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और देखते रहिएगा हमारा ये चैनल सच क्राइम तक। तो जल्दी ही मुलाकात होगी नई वीडियो में। जय हिंद।